हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। पढ़ाई हो रही है आप लोग की। कृष्णा कोचिंग में आप लोग का स्वागत है। चलिए, मैंने जो है आप लोगों को टेंस पूरा पढ़ा दिया था, मीन्स प्रेजेंट टेंस पूरा पढ़ा दिया था मैंने। और उसको पढ़ाने के बाद मैंने एक बार रिवाइज भी कर दिया था। तो मैं सोचा कि आज जो है पास्ट टेंस में पढ़ा दूं। पास्ट टेंस में पास्ट इंडेफिनिट जो पहला टेंस है उसे मैं आज इसको ख़त्म कर देता हूँ। तो शुरू करते हैं। देखिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आप पहचान क्या होती है? ता था, ती थी, ते थे। ठीक है, कैसे ता था, ती थी, ते थे? जैसे वह पुस्तक पढ़ता था, वह पुस्तक नहीं पढ़ता था। क्या वह पुस्तक पढ़ता था? पढ़ता था। वह अपना काम करती थी, वह अपना काम करती थी। राम नृत्य करता था, तो क्या था? ता था, ती थी, ते थे। ये जो है वाक्य के अंत में आते हैं। तो ये है आपका एक पहचान है कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस की में अंतर्गत आते हैं। सहायक क्रिया क्या होती है? डिड होती है। सहायक क्रिया जो है डिड होती है। मुख्य क्रिया मतलब कि उसमें जो क्रिया लगती है वो क्रिया क्या होती है? इसमें क्रिया का सेकंड फॉर्म लगता है। लेकिन कब लगता है? जब वाक्य साधारण हो। जब वाक्य साधारण होता है तभी हम क्रिया का सेकंड फॉर्म, वर्ब का सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ओके भाई, सेकंड फॉर्म तो भाई आप लोग को फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म ये आप लोग को रखना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। ये समझने वाली चीज नहीं होती, ये सिर्फ याद करने वाली चीज होती। बाकी सारा टेंस है, सारी चीजें जो है वो आपको याद करनी पड़ेंगी। ठीक है, और अब शुरू करते हैं इसको। तो इसमें क्या दिया हुआ है कि वाक्य साधारण हो तो क्रिया का दूसरा रूप लगता है। ठीक है, वाक्य साधारण हो तो क्रिया का दूसरा रूप लगेगा। और यदि वाक्य प्रश्नवाचक हो या तो नकारात्मक हो, वाक्य प्रश्नवाचक हो या तो नकारात्मक हो। प्रश्नवाचक मतलब कि आपको बताया था मैंने, वाक्य में क्या, क्यों, कब, कैसे प्रश्न पूछ रहा है। प्रश्नवाचक हो या तो नकारात्मक, मीन्स वाक्य के बीच में नहीं शब्द दिया हो। ठीक है, वह अपना काम क्यों नहीं करता था। ठीक है, नहीं शब्द आया तो वो जो है अगर आता है तो हम सेकंड फॉर्म का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, याद रखना, तब हम सेकंड फॉर्म का प्रयोग नहीं करेंगे, तब हम सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तब हम उस वक्त सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे, सेकंड फॉर्म का प्रयोग नहीं करेंगे। याद रखना, जब हम सहायक क्रिया का प्रयोग कर लेते हैं तो सेकंड फॉर्म का प्रयोग हम नहीं करते। ठीक है, चलिए देखिए, ये है फॉर्मूला। ऐसा नहीं है कि हाँ सारे टेंस का फॉर्मूला अलग अलग है, सबका फॉर्मूला लगभग सेम है, बस कुछ ही चीजें थोड़ी बहुत बदलाव रहता है और कुछ नहीं है। और सबसे ज्यादा बदलाव रहेगा आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में, जो एक सिमिलरिटी इन दोनों में एक तरफ से मिलेगी लेकिन थोड़ा अलग भी रहेगा, बस और कुछ नहीं। जैसे आपको बता दूं मैं, सब्जेक्ट वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, वो भी तब जब वाक्य साधारण होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपने क्या करते थे? वाक्य साधारण हो, कर्ता एक वचन हो तो क्रिया के साथ ऐसे प्रयोग करते थे। लेकिन जब वाक्य साधारण है और कर्ता बहुवचन है तो हम क्रिया के साथ ऐसे का प्रयोग नहीं करते थे। लेकिन यहाँ पर क्या है, वाक्य साधारण हो, चाहे कर्ता एक वचन है चाहे बहुवचन हो, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस क्या है, सेकंड फॉर्म लगना चाहिए। ओके, अब जब वाक्य प्रश्नवाचक हो या तो नकारात्मक हो तब आपका सहायक क्रिया का प्रयोग जरूरी है। जरूरी नहीं, बहुत जरूरी है। तब ऐसे कंडीशन में क्रिया का प्रथम रूप लगाते हैं, फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे प्रश्नवाचक होने पर मैंने बताया था ना कि जब वाक्य के प्रारंभ में, स्टार्टिंग में प्रश्नवाचक शब्द दिया रहता है तो क्या करते हैं, तो आप सिर्फ सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। इसको अभी हटा दीजिए, सहायक क्रिया, फिर कर्ता, फिर क्रिया, फिर ऑब्जेक्ट, फिर प्रश्नवाचक चिन्ह। और यदि वाक्य के बीच में, वो मैंने पहले पिछली वीडियो में मैंने आप लोग को बता दिया था फॉर्मूला। ठीक है, तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं फॉर्मूला, मैंने सब कुछ बता दिया था आप लोगों को। और यदि वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द दिया है तो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं। ठीक है, फिर कर्ता, फिर सहायक क्रिया, फिर कर्ता, फिर क्रिया, फिर ऑब्जेक्ट, फिर प्रश्नवाचक चिन्ह। यह है। अगला क्या है, वाक्य नकारात्मक होने पर सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप। ठीक है, इतना ही सा है, कोई चेंजेस नहीं है, कोई खास, बहुत मामूली सा चेंजेस है। बाकी सारे नियम तो आप लोग को देखने ही पड़ेंगे। देखिए, जैसे ये मैंने 3 एग्जाम्पल दिए हैं,
ठीक है, इन 3 एग्जाम्पल को जरा देख लेते हैं। वह पुस्तक पढ़ता था। देखिए इस पास्ट में, पास्ट टेंस में आप लोगों को, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आप लोगों को फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, सॉरी सिंगुलर और प्लूरल आपको नहीं देखने की जरूरत है। इसमें बस देखना है कि वाक्य साधारण है कि नकारात्मक है कि प्रश्नवाचक है। बस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आपको यही चीज देखनी होगी। चलिए, वह पुस्तक पढ़ता था, वह का क्या हो जाएगा? ही। ठीक है, ही रेड बुक। देखिए रीड, रेड, 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 ये स्पेलिंग सेम होती है, प्रोनाउंसिएशन चेंज होता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, ही रेड बुक। क्यों? क्योंकि भाई ये वाक्य साधारण है तो हम क्रिया का सेकंड फॉर्म प्रयोग करते हैं। अच्छा, कंफ्यूजन हो रहा है तो फिर हम इसको चेंज कर देते हैं। वह पुस्तक लिखता था, हम लिख देते हैं लिखता था, लिखता था। ठीक है, तब लिखने का क्या हो जाएगा? राइट होता है। राइट का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा? रोट हो जाएगा। ही रोट, ही रोट बुक। अब सी क्लियर हो गया? ही रोट बुक, राइट, रोट, रिटन होता है। थर्ड फॉर्म क्या होता है? रिटन होता है। और यहाँ पर हमें सिर्फ सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना है। अगला क्या है? वह पुस्तक नहीं पढ़ता था। नहीं शब्द दिया हुआ है। नहीं शब्द दिया है तो मतलब सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे, और जब सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे तो क्रिया अपनी पहली अवस्था में आ जाएगी। अच्छा, इसमें कंफ्यूजन अगर हो रहा है तो हम पढ़ता का हटा करके लिखता लिख देते हैं सब में। ठीक है, क्योंकि स्पेलिंग सबकी सेम रहती है तो फिर आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, मैंने एक ही सेंटेंस से लिया है कि आपको सिर्फ समझाने के लिए से। मैं आपको बाद में होमवर्क दे दूंगा, जैसे आप लोग को समझा दूंगा। पहले ये पूरा सेंटेंस 5-6 सेंटेंस दे दूंगा, 10 सेंटेंस दे दूंगा, पहले मैं उसको करके बता दूंगा, उसके बाद फिर मैं आप लोग को होमवर्क दे दूंगा मैं। ओके, पहले देख लेता हूं। वह पुस्तक नहीं लिखता था। ही डिड नॉट राइट बुक। ठीक है, डिड नॉट क्यों लिखे? क्योंकि नहीं शब्द दिया हुआ है। नहीं शब्द नकारात्मक हो गया। नहीं शब्द की वजह से जो है हमने डिड का प्रयोग किया। ही डिड नॉट, लिखने का क्या होगा? राइट बुक। राइट जो अपने पहली अवस्था में आ गई। ठीक है, ये सेकंड फॉर्म था क्योंकि ये साधारण था। ओके, अगला क्या है? वह पुस्तक लिखता था। क्या वह पुस्तक लिखता? देखो ये क्या है? वाक्य के स्टार्टिंग में दिया है कि नहीं दिया है? तो इसके अंग्रेजी लिखेंगे? नहीं लिखेंगे ना। तो क्या करेंगे हम? इसमें सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे। सहायक क्रिया क्या है? डिड ही राइट बुक। ठीक है, इसी तरीके से जो है आप लोगों को सारे टेंस आप लोग को अपने कॉपी में उतारने हैं। सारे ग्रामर पोर्शन को जो है एक अलग से पेयर आप लोग बनाए होंगे, उसे आप जरूर नोट कर लीजिएगा। और जो है आप लोग जो है इसको अच्छे से अध्ययन करिए। देखिए जरूरी नहीं कि आप लोग जो हो कॉपी में नोट ही कर पाए, लेकिन बस इतना है, वीडियो के साथ जरूर लगे रहिए कि आप ये वीडियो जरूर आप अपने सेव लिस्ट में जरूर सेव कर लीजिएगा। जैसे कि मान लीजिए कि जरूरत पड़े तो फिर आप दोबारा उसे देख लीजिएगा। आप YouTube के जरिए उसमें उसी में डाउनलोड भी कर सकते हैं कि आप दोबारा उसे रिव्यू कर सकते हैं। ठीक है, और जब भी आपको जरूरत पड़े, नहीं तो फिर चैनल में तो लगा ही रहता है आपका। और ये आज मैंने पास्ट एंड डिफरेंट टेंस आप लोग को पढ़ा दिया है। ठीक है, इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा, नोट करने के बाद भी, घर पर भी। और इसको जो है घर पर आपके पास जो किताब होगी, ग्रामर की जो किताब होगी, उसमें जो है आप प्रैक्टिस करने की कोशिश करिएगा। जो समझ में ना आए आप मुझे फोटो क्लिक करके मुझे सेंड कर सकते हैं और मैं आप लोगों की पूरी हेल्प करूंगा। ठीक है, तब तक आप इस वीडियो के साथ बने रहिए। आगे भी वीडियो और आती रहेंगी, तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए ग्रेट डे।